यही तो कहा था कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। जवाद अहमद कोई गाली है क्या? तो अब ज़ाहिर अल्फाज को कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा बहुत जो इज्जत रह गई, जो भरम रह गया, उसको बचाने की कोशिश करें। यानी आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की मौजूदगी में ये और मजीद तहकीर पैदा करता अपने लिए, कहकर कि इसने मुझे जलील कहा है? उसने आपको गाली दी थी? आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस तो आप कहीं स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते रहे, कहीं आपने कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं किया, लेकिन जाहिर है यहाँ पे सब्सटेंशियल एविडेंस ना होने के बावजूद आप उस पर चढ़ दौड़े। मैंने बगैर कैमरे के पहले जाके उसको पूछा कि आप इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं? उसने कहा जी। तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया। क्या इमरान खान पे जूता नहीं उछाला गया था? क्या नवाज शरीफ साहब पे जूता नहीं उछाला गया? क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर जूता नहीं उछाला गया था? पूरे लाव लश्कर के साथ होते हैं ना वो, यहाँ एक अकेला आम आदमियों की तरह लाइन में लगा हुआ आम इंसान था ना। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तो डेवलप्ड कंट्रीज की मिसालें देते हैं, ये काम आप यूके में कर सकते थे। वो अपनी बहन, बीवी, बेटी या माँ के साथ खड़े हुए होते और कोई भी कोई जुमला कसता तो उसका रिएक्शन क्या होता? क्या खान साहब की फैमिली से मुताल्लिक आपने बेहुदा गुफ्तगू नहीं की? मिसाल के तौर पे 5 बच्चों की माँ। जी मैं वो अर्ज कर देता हूँ कि घर जाते रहे। जी बिल्कुल ऐसे। और फिर उससे शादी तो उसमें खातून की तज़हीक का तो कोई पहलू नहीं है, तो इमरान खान साहब से मुताल्लिक एक राय है और मैं लेकिन उस खातून के घर ही जा रहे थे ना। यानी आप नहीं जानते कि इमरान खान साहब का बुशा बीबी साहिबा के घर पे आना जाना था? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसी बात कर रहा है जिसका एविडेंस ही कोई नहीं। आज एक FIA एहलकार ने एयरपोर्ट पे आपकी फैमिली के सामने एक स्टेटमेंट दिया, आपको बुरा लगा? आप किसी की फैमिली से मुताल्लिक इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है। इद्दत केस क्या चल रहा है? जो केसेस चल रहे हैं उसके अंदर बात को तस्लीम किया गया ना। फील फाइल हुई 13 जुलाई 2024 केस की मंदरजात पे बात कीजिए। मैं केस की बात कर रहा हूं। ये तो टाइमलाइन है ना। जी मैं बता रहा हूं आपको कि केस में एक्विटल हो चुका हुआ है। अब आपके इस रिएक्शन पर पब्लिक क्या कह रही है वो भी मैं आपके सामने पढ़ के सुना दूं। बिल्कुल। ये समझ रहा है कि अभी भी अपना प्रोग्राम कर रहा है। फिर कहते हैं इकरार साहब आपसे ना हो पाएगा, आपसे मुताल्लिक ना तासुर है कि ये सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए या कंट्रोवर्शियल रहने के लिए इस तरह की गिमिक्स करता है। मैंने तो नहीं कहा था उसको कि कमेंट पास करे। नहीं, वो एक केस हुआ था टिकटॉकर आयशा इकराम वाला मीनार पाकिस्तान में। ठीक है। उस पे भी आपने वीडियो बना दी थी। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद आपको अपॉलॉजी टेंडर करना पड़ी थी। हर एक चाहता है कि 13 में मैं जूतिया था। जी हाँ। क्या थे आप? जूतिया। आप मुझसे पूछिए हर्फ बहर्फ में आज भी अपने एक एक लफ्ज पर कायम है। आज यूं लगता है कि जैसे इमरान खान आपके लिए गाली है। लोगों के दिलों में घर करे, लोगों को गले से लगाए। उसमें मशीन नहीं हुई, मैंने स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑन कर दिया। अच्छा अब मुझे ये बताएं ना इकरारुल हसन साहब कि आप क्या ऐसा अनोखा कर रहा है जो आज से पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ? हम ये चाहते हैं कि पहले एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को इकट्ठा करें। तकरीबन 4.25 साढ़े 4 लाख लोग अब तक 3 महीने में। सॉरी 4.25 लाख से ज्यादा लोग। 4.25 लाख 3 महीने। आप उसका कोई एविडेंस दिखा सकते हैं? जिनकी मदद से और जिनके बल पे आए थे गवर्नमेंट में, आपने मीर जाफर, मीर सादिक और उनकी मदद और उनके बल के बगैर हुकूमत में आना पॉसिबल है? बहुत ही सादा सी बात है। आप जो बातें आज कर रहे हैं कल तो आप ये कहेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है ही कोई नहीं, मैंने तो तहरीक चलाई थी, मैंने कौन सा कहा था मुझे को ओहदा दो, या मैंने कौन सा वजीर आजम बनना था। कल आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? तो 3 महीने हुए रेहान भाई जी। 3 महीने में आप क्यों ही तवक्को कर रहे हैं? हमने 3 महीने में पता क्या देखा है? हमने 3 महीने में ये देखा है कि इकरारुल हसन साहब भी बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है। आपने जजेस के ट्रांसफर पे को ट्वीट की? बिल्कुल ठीक है। आप बताइए। ट्वीट नहीं की। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने इन सारे प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से सॉल्व करना है, हम उस सोल्यूशन पे ज्यादा बात करें। आपका प्रॉब्लम आज इमरान खान है, मेरा प्रॉब्लम जजेस ट्रांसफर है। मेरा प्रॉब्लम वो माइंडसेट है। आपका प्रॉब्लम वो माइंडसेट है, मेरा प्रॉब्लम रूल ऑफ लॉ है। आप एक FIA एहलकार को उसका आईना ये कैमरा ऑन करके दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जो ताकतवर है, जो जजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके ऊपर तो इकरार साहब को मैंने नहीं देखा कि अपने 4 साढ़े 4 लाख लोगों को लेकर निकलते सड़क पे प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए आप जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की फॉलोइंग ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की फॉलोइंग ज्यादा है ना कि सोशल मीडिया की। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ जमातें ऐसी वजूद में आई जो किसी के इशारे पे जो है वो बनाई गई, और जब उनका मकसद खत्म हो गया तो वो जमातें भी कुछ अरसे बाद मंजर आम से खत्म हो गई। तो क्या अवाम राज तहरीक भी इसी का नतीजा है? आपने कहा था कि मैं दलील वाली बात पे नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं गाली के लिए बात जो से पहले कहा था उस पे नहीं जाना चाहता। तो आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि उसने तो उस बंदे से मुखातब किया जो बहुत अच्छा है आपकी नजर में, जो बहुत अच्छा है। जवाद अहमद साहब का क्लिप मैंने देखा, वो उठे, वो कहते हैं सोशल मीडिया ओपन किया, मैंने देखा मीनू को गाला पै रही है।
आपकी पार्टी आने वाले वक्त में स्ट्रांग हो जाती है और आप कह रहे हैं मैंने कोई ओहदा भी नहीं लेना, क्या आप हम लोगों को पीछे लगा के कहीं बेच तो नहीं देंगे? किसी चोर के आगे किसी को आप सदर बना दें चोर को। आप ये बताएं कि जो अरशद शरीफ को आप इंसाफ नहीं दिला सके सहाफी रहकर, आज आप सियासत में आकर क्या कर लेंगे? काशिफ अब्बासी काशिफ अब्बासी जाके उन्हें ये सवाल बड़ा